ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवसति शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। तेषान्वेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्याय वशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु अपरिष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुध गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधेश। तो आज से महीना बदल गया है, श्रावण महीना आ गया है। समझे? श्रावण महीना और चतुर्मास का प्रारंभ। आज से पत्तेदार चीजें नहीं खानी है। आठवें स्कंद के हम लोग 20वें अध्याय में भगवान वामन देव ने 3 पग की याचना किया। बलि ने देना स्वीकार किया, संकल्प किया और शुक्राचार्य ने बहुत रोकने की कोशिश किया। युक्ति युक्त संगत उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, तुमने अगर
संकल्प कर भी लिया है तो तुम संकल्प को तोड़ सकते हो। कुछ स्थितियां बताई जिसमें संकल्प तोड़ना कोई पाप नहीं होता है। जैसे मृत्यु, आजीविका को बचाने के लिए, मृत्यु के समय गो ब्राह्मण के रक्षा के लिए, इत्यादि इत्यादि जगहों पे यदि झूठ बोला जाए तो बोलते हैं कि वह नरकगामी नहीं होता है, वह पाप नहीं होता है। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, बलिर एवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितः तुष्णीं भूत्वा चक्षणं राजन् अनुवाचा वहितो गुरुम्। बालहिवाच सत्यं भगवतां प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करिचित् स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम् प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्रादिः कितवो यथा। न हि अस न हि असत्यात् परमो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लोकपरं नरम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागर ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहा, राजन, इस प्रकार से जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने समझाया, किसको समझाया? बलि जी को। तो कुलगुरु के समझाने के बाद देखो, वैसे बताया है कि तो जो हमारे बलि जी हैं, बलि जी एक आदर्श गृहस्थ राजा हैं। बलि एक क्षण को चुप रहे। बलि ने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप रह करके बलि जी ने सोचा, और सोच करके पुनः उन्होंने जवाब दिया अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को। राजा बलि ने क्या जवाब दिया कि भगवान, आपका कहना तो ठीक है,
गृहस्थ में रहने वालों के लिए वही धर्म है। सही बात बताया। राजा बलि ने कहा जिससे अर्थ काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। देखो बलि की बात सुनो। सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? पहले से ज्यादा अच्छी आ रही है या पहले ठीक था? तो बलि जी ने कहा देखिए, धर्म अर्थ काम यश और आजीविका में किसी प्रकार का बाधा ना पड़े, इसके लिए तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए यही धर्म है। तो क्या बलि गृहस्थ नहीं है? बलि भी तो गृहस्थ ही हैं। परंतु बलि जी ने कहा कि गुरुदेव, सचाहम वित्त लोभे न प्रत्यक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामि ही प्रहलादि ही कितवो यथा। मैं प्रहलाद का पुत्र हूं। प्रहलाद जी का पौत्र हूं, प्रहलाद जी का पोता हूं गुरुदेव। मैं प्रहलाद जी का पोता हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। इसलिए अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति ब्राह्मणों से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये तो ठगने वालों का काम है, जो ठगते हैं। जिनका काम ठगना है वो इसका ऐसा करें। अरे फैन चला दो भाई। इस पृथ्वी ने कहा है कि, बलि जी ने कहा, पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। थोड़ा इस साइड लाओ, इस साइड लाओ। बस बस ठीक है। ऑक्सीलेट करो। असत्य से बढ़कर कोई बोला धर्म नहीं है। तीन पे, तीन पे। समझे? असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे सही नहीं जाता, सहा नहीं जाता है। किसने कहा था? पृथ्वी ने कहा था। पृथ्वी ऐसा कहती है। ये बलि महाराज कह रहे हैं। बोले कि मैं नरक से, दरिद्रता से, मैं अर्थात बलि जी कह रहे हैं कि नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अगर समुद्र जैसा दुख आ जाए तो भी, या फिर मेरे राज्य का नाश हो जाए तो भी, या मृत्यु से भी मुझे उतना डर नहीं लगता है गुरुदेव, जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूं। देखिए बलि कितना ब्राह्मण भक्त थे। ऐसे ब्राह्मण भक्त, बलि ब्राह्मण भक्त हैं जब तो भृगुवंशी ब्राह्मणों को सेवा करके प्रसन्न किया था। ब्राह्मण तो एक ही है, चाहे भृगुवंशी के हो चाहे बटुक ब्राह्मण आए हो सामने। एक ब्राह्मण को खुश करें, दूसरे ब्राह्मण को कुछ वादा करके ना दें, तो ब्राह्मण की भक्ति कैसे हो गई? तो भेद बुद्धि हो गई ना। तो फिर ब्राह्मण की भक्ति नहीं हुई, बल्कि किसी विशेष व्यक्ति की भक्ति हुई।
ब्राह्मण सब हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को हम प्रसन्न कर रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण को हम वादा करके ना दें, मुकर जाएं, ये तो ब्राह्मण भक्ति नहीं हुई ना। ब्राह्मण ये भी हैं, ब्राह्मण आप भी हैं, ब्राह्मण भृगुवंशी भी हैं। जैसे आप लोग की हमने वचनबद्धता से सेवा किया है, वैसे ब्राह्मण की, ये भी ब्राह्मण है तो इनके साथ भी तो वचनबद्धता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो, एक बात यहां समझ लो, ब्राह्मण जैसे भगवान तत्व है, भक्ति तत्व है, गुरु तत्व है, वैसे ब्राह्मण भी तत्व है। तो ब्राह्मण तत्व के रूप से बहुत पूजनीय हैं, लेकिन ब्राह्मण के जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिसके अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं है, इससे ब्राह्मण की शक्ति कम नहीं होता। ब्राह्मण का गुण, ब्राह्मण के धर्म, ब्राह्मण तत्व में कहीं कोई बट्टा नहीं लगता है, कोई कलंक नहीं लगता है ब्राह्मण तत्व में। तो कलयुग में कितना भी ब्राह्मण विशेष व्यक्तित्व गिर जाए, लेकिन ब्राह्मण की पूजा होनी ही चाहिए। ब्राह्मण का सत्कार तत्व 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 रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है किसी ब्राह्मण की आचरण ब्राह्मण जैसा ना हो, लेकिन तत्व रूप से ब्राह्मण को मन ही मन बहुत ही उच्च दृष्टि, उच्च भाव, भाव से तो कर सकते हैं ना, रखते हुए ब्राह्मण तत्व को पूजना चाहिए। ये आज की दृष्टि है, बट उस समय भृगुवंशीय ब्राह्मण सब प्योर ब्राह्मण थे, व्यक्ति विशेष भी प्योर था। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तत्व तो है ही प्योर, जैसे भगवत तत्व या भक्ति तत्व या गुरु तत्व। तो तत्व की दृष्टि से ब्राह्मण के नाम सुनते ही हमारे भाव श्रद्धा पूर्वक झुक जाना चाहिए। यहां पर तो स्वयं भगवान ही ब्राह्मण बन के आए हैं। तो ब्राह्मण तत्व के अंदर में व्यक्ति विशेष में भेद नहीं करना चाहिए। तो वही यहां पे बलि जी ने कहा कि ना 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 ना, ये तो असत्य हो जाएगा, ब्राह्मण से मैं प्रतिज्ञा करके धोखा नहीं दे सकता हूं। देखो एक बार बताओ, बलि को भगवान ने ऐसे शतरंज के जाल में फंसाया है कि बलि दाएं घूमेगा तो फंसेगा, बाएं घूमेगा तो फंसेगा। समझे? बलि से किसी न किसी तरफ गलती तो होगी, और गलती होते ही उसका सारा शक्ति नाश होगा, और बलि बांधे जाएंगे। बलि को भगवान झूठा भी साबित कर देंगे, गुरु अपराधी भी साबित कर देंगे। जो बलि अभी झूठ की बात कर रहा है ना, वो झूठा साबित अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बलि को डाले भगवान कि वह अगर ब्राह्मण धर्म की, ब्राह्मण तत्व की, ब्राह्मण से कहता है डरता हूं, इधर फिर गुरु की अवज्ञा हो जाएगा, और उधर उसी ब्राह्मण को 3 पग में से 1 पग नहीं दे पाएगा। शुक्राचार्य जी जानते हैं ये कितना भी ब्राह्मण भाव रखे, लेकिन ये तो ठगने आए हैं।
तीसरा पग तो वैसे भी ये नहीं दे पाएगा, तो बलि से तो वैसे भी प्रतिज्ञा करके धोखा मिलने ही वाला है इस ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण को, वामन देव को बलि से धोखा मिलना ही है, क्योंकि दो तीन पग का वादा किया, दो ही पग देगा। लेकिन शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि तीन पग देने के बजाय अभी कुछ भी नहीं देने की, तुम मुकर जाओ, तुम मना कर दो, नहीं दूंगा, सॉरी, मैं नहीं दे सकता, मेरे गुरु का आदेश है। बलि चाहता तो गुरु की बात मान लेता, बलि यदि चाहते तो गुरु की बात मान लेते, मना कर देते भगवान को। भगवान क्या करते फिर? भगवान फिर भी फंसाते बलि को, क्योंकि तुमने संकल्प किया है। तो बलि तो शतरंज के चाल की तरह, जैसे चेक एंड मेट होता है ना, चेक एंड मेट, चेकमेट, चेकमेट में फंस गया। दाएं जाओगे तो मारे जाओगे, बाएं जाओगे तो मारे जाओगे, ऊपर जाओगे तो मारे जाओगे, नीचे जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसा चेकमेट कर दिया बलि को। चलो, कौन सा मूव चलोगे, जहां जिस मूव में चलोगे वहीं लॉक हो जाओगे? नहीं। चेकमेट समझते हो आप लोग? जो लोग शतरंज को खेलते हैं वो जानते हैं चेकमेट क्या होता है। शतरंज में जब राजा को कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है, सीज हो जाता है राजा, मतलब राजा घिर जाता है, लेकिन घिरने के साथ साथ वो मेट अर्थात उसको बचना भी है, चलना भी है, लेकिन चला भी नहीं जाएगा। तो चलना है लेकिन चल नहीं पाएगा तो मर जाएगा। वही बलि का हाल है यहाँ पे। भगवान ने ऐसे जाल में फंसाया। इस संसार में बलि आगे कहते हैं, और फिर बलि को अपना थोड़ा सा अपने कुल खानदान का अहंकार भी है। अच्छे अहंकार हैं, बुरे अहंकार नहीं है, अच्छे अहंकार हैं। अपने प्रहलाद जी को याद करते हैं, दादाजी को याद करते हैं, किस प्रकार दादाजी अपने अपने पिता विरोचन को भी याद करते हैं, किस प्रकार से विरोचन जी बचन के पक्के रहे हैं। बोले कि संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका, तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है? समझे? वैसे भी अगर दान नहीं देते हैं तो मृत्यु के बाद तो संसार छोड़ना ही पड़ेगा। तो मृत्यु के बाद संसार छोड़ोगे तो अच्छा है कि जो धन बचा हुआ है उसको दान कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो इन वस्तुओं को मृत्यु आने पे त्यागना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई लाभ नहीं है, इसलिए मृत्यु से पहले इन अपने धन को बांट दो, दान कर दो। बोले प्रहलाद बलि महाराज की दधीची, शिबी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। दधीची मुनि ने अपना प्राण दे दिया है प्रजा की रक्षा के लिए, नहीं अपना क्या दिया था? दधीची मुनि हड्डी दे दिया था ना।
इसी प्रकार से शिवी ने भी अपना प्राण दे दिया था। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो अपने प्राणों का दान करके, मतलब धन तो छोड़ो, प्राण का दान किया है प्राणियों की भलाई के लिए। हाँ, शिव जी की कथा आती है, बताऊंगा आपको, आगे आएगा। तो फिर पृथ्वी की जो वस्तु है, इसको देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। प्राणी क्या है, प्राण क्या है? भगवत स्वरूप ही है प्राण। और शरीर में जो प्राण है भगवत स्वरूप, वह प्राणी है। तो प्राणियों के कल्याण के लिए जो दान करता है या अपना प्राण देता है, उसको भगवान बहुत उच्च गति देते हैं। बहुत उच्च गति देते हैं भगवान। इसलिए प्राणियों के रक्षा में दान, प्राणियों की सुरक्षा के लिए दान, या प्राणियों के कल्याण के लिए दान तो तुच्छ वस्तु है। समझे? है ना? ऐसा है कि बोले बलि महाराज की, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, इतने बड़े बड़े राजा। ऐसा नहीं है कि मैं ही त्रिलोकी राजा हूं, मेरे से भी पहले बहुत राजा हुए हैं। तीनों लोक परलोक को खा गया कौन? काल। काल से कोई नहीं बच सका, अंतोगत तो काल से कोई बच ही नहीं सकता है। बड़े बड़े दैत्यराज, और बहुत, अपने फैमिली में ही देखो ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से जैसे कोई था क्या, फिर भी सब काल के गाल में चले गए। लेकिन उनका यश अभी भी पृथ्वी पर जयों का त्यों बना हुआ है। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, सुलभ युधि प्रवृशैः यनिवृत्तास्त अनुत्यज्य न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धन त्यजा। बोला कि ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। दधीची तो ऋषि थे, लेकिन शिवी तो राजा थे। समझे?
शिवी राजा थे मालूम है, बहुत परोपकारी धर्मनिष्ठ महान राजा हुए भारत में। त्याग, धर्म पालन, जन कल्याण के लिए उन्होंने प्राण प्राण तक त्याग देने में हिचक नहीं की। शिवी बहुत धर्मनिष्ठ और करुण राजा थे। उनकी परीक्षा एक बार लेने की ठानी किसने? इंद्र ने। और इंद्र ने अग्निदेव को का सहायता लिया। अग्नि बन गए पक्षी और इंद्र बन गए एक बाज, समझे? और ये जो अग्निदेव बने पक्षी, तो पक्षी भयभीत होकर के शिवी के गोद में जाकर के छिप गए और बोला कि अरे अरे मुझे बचाओ, राजा शिवी मुझे बचाओ, मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है। तो बाज ने कहा शिवी से, यह मेरा शिकार है, तुम मुझे इसे दे दो, यह मेरा भोजन है। राजा शिवी ने क्या कहा? अभी इस समय यह मेरे शरण में है, इसलिए मेरा इस जीव का रक्षा करना धर्म है, इसे मैं नहीं सौंप सकता हूं। ये अग्निदेव बने हुए थे कबूतर। फिर बाज ने कहा कि अगर तुम इसे नहीं दोगे तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। क्या तुम मेरे प्राणों के जिम्मेदार हो? तुम एक प्राण बचा रहे हो दूसरे प्राण के, दूसरे का प्राण लेकर के, हैं? पता है राजा शिवी ऐसे धर्मनिष्ठ प्राणियों की रक्षा के लिए प्राण तक देते थे। तो उन्होंने क्या कहा? तो इंद्र बोलता है, जो बाज है इंद्र, इंद्र कहता है कि अगर तुम इसको नहीं दोगे तो ये हमारा शिकार है, हमें भूख लगी है, हम मर जाएंगे भूखे, तो हमारे प्राण अगर जाएंगे तो तुम इसके जिम्मेदार नहीं होगे, और तुम इसकी प्राण की रक्षा कर रहे हो मेरे प्राण की जगह पर। राजा शिवी तो सोच में पड़ गए, किसको बचाऊं? इधर बाज जो है वो भूखा है, मर जाएगा, और इधर कबूतर है, वो इसका शिकार है, इसको मार के खा जाएगा। दोनों तरफ प्राणों की हत्या हो रही है, प्राण जा रहे हैं। तो राजा शिवी ने क्या किया था मालूम है? राजा शिवी ने बाज से कहा कि तुम चिंता मत करो, कबूतर के अंदर में कितना मांस होता है बताओ? बोले यही कोई 200-400 ग्राम होगा। तो बोले 200-400 ग्राम का मांस मेरे शरीर से काट लो। बल्कि खुद उन्होंने एक तराजू मंगाया, तराजू मंगा करके कबूतर को एक साइड में रख दिया और दूसरे साइड में वजन किया। वजन क्या करेंगे? अपने शरीर का मांस काट के रखते गए, और जितना कबूतर का वजन था उससे अधिक अपने शरीर का मांस काट करके दूसरे पलड़ा पे रख दिया। लेकिन ये क्या, जितना भी मांस काटते थे पलड़ा पे रखते थे, कबूतर का पलड़ा भारी ही रहता था, कबूतर वजनदार होता गया, समझे? ये सब करा कराया किसका है? इंद्रदेव का है। इंद्रदेव परीक्षा करने आते हैं शिवी को, राजा शिवी। लेकिन अपने जितना भी मांस काट के रख दिया, कबूतर का पलड़ा भारी रहा, उठा नहीं। सुन रहे हो? आपने शिवी के बारे में पूछा था ना, हैं? तो अंत में देखा महाराज शिवी ने कि हम पूरा मांस काट के रख दिया, फिर भी जो है, उसके बाद शिवी समझ गए। अंत में उन्होंने कहा
कि ये काम करता हूं, मैं अपना पूरा शरीर देता हूं, आपको कबूतर जितना मांस नहीं बल्कि पूरा शरीर ही मैं आपको देता हूं, मैं मर जाता हूं, मैं प्राण त्याग देता हूं, आप मेरे शरीर को खाइए आराम से। पहले तो शिवी जी ने सोचा कि चलो कबूतर जितना मांस दे देता हूं, न्याय करने की कोशिश किया राजा होने के नाते, लेकिन न्याय हो नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना प्राण देता हूं, आप इसको छोड़ दीजिए, आप हमें खा लीजिए, तो ताकि आप दोनों बच जाएंगे, आप भूखे भी नहीं मरेंगे और पक्षी भी आपका शिकार का जाल नहीं पड़े, जाल में उस प्राण नहीं देगा। देवताओं ने असली रूप में आकर के बाज इंद्र बन गए, कबूतर फिर से अग्निदेव बन गए और राजा शिवी का प्रशंसा किया है, राजा शिवी को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा है कि राजन, हम तो तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे। तो बोले धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहना भी पुण्य है। राजा का कर्तव्य होता है कि शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करे, यहां तक कि आत्मत्याग और जन कल्याण में ही वास्तव में यश है। तो राजा शिवी को आज तक याद इसलिए किया जाता है कि उनके लिए न्याय प्राण से भी ऊपर था, जीवों का कल्याण, जीवों का रक्षा सुरक्षा उनके प्राण के लिए ऊपर था, प्राण से भी ऊपर था। आज के राजा नहीं जो आपकी सुरक्षा के लिए सैनिक को भेज देता है बॉर्डर पे, पहले के राजा स्वयं जाता था सैनिक के साथ, सैनिक भी लड़ते थे, राजा भी लड़ता था, समझे। तो ये महाराज शिवी की कथा थी। इन्होंने कहा, बलि महाराज ने, कि ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन दान कर दे। देखो, जब कभी भी, एक तो धन दान ठीक है करते हैं, लेकिन जब पता चले कि सत्पात्र सामने हो, सत्पात्र दान देने योग्य पात्र जब सामने हो, व्यक्ति विशेष, साधु संत जो सत्य में सच में योग्यता रखते हैं दान देने के, तो उस समय चुकना नहीं चाहिए, श्रद्धा से दान कर देना चाहिए। बोले कि हे गुरुदेव, यदि उदार करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। बलि जी ने अपने गुरु को समझाया, कहा कि महाराज, माना कि कोई भिक्षुक याचक अपात्र है, सत्पात्र नहीं है, फिर भी करुणावश अगर उसको दान दे दिया जाता है और उस दान के बदले में यदि कोई दुर्गति होती भी है, दुख होता भी है, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान देने से दुख प्राप्त हो तो इसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी का अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। बलि जी ने बटुक ब्राह्मण बामन देव जी के सामने इशारा करके कहा कि आप जैसे ब्राह्मण को यदि हम अभिलाषा पूर्ण करेंगे तो इसमें इसमें जो है
दुख प्राप्त भी हो तो क्या कहना, नहीं मैं इनको दूंगा। हे महर्षि, अपने गुरु को कहा कि वेद विधि से जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इसकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। और आप ही कहते हो कि यह स्वयं विष्णु है, तो ये जितने यज्ञ करते हैं, यज्ञ रूपी ये विष्णु जब स्वयं हैं, तो फिर मैं यज्ञ करके विष्णु को दूं या इनकी 3 पग भूमि दान कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो एक जगह हम भगवान को दे रहे हैं यज्ञ का संकल्प करके, और यहां पे भगवान को हम संकल्प करके तोड़ दें तो क्या फायदा है, यज्ञ का क्या फायदा हो जाएगा जब भगवान, संकल्प तो संकल्प है, वहां भी यज्ञ में भी भगवान को ही देने की संकल्प करते हैं, और यहां भी बटुक ब्राह्मण यदि विष्णु रूप में है तो इनको भी हमने संकल्प कर ही दिया है ना, तो यह भी तो यज्ञ ही है। इसलिए भी मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। बोले कि ये मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे, तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। ये बलि जी कहते हैं, कारण क्या है, बलि जी कह रहे हैं कि माना कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यदि ये बांध लेंगे मुझे, तो भी मैं इनका कुछ नहीं, अनिष्ट नहीं चाहूंगा। क्यों भाई, क्यों अनिष्ट नहीं चाहोगे, तो बोले क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी विष्णु, चलो अगर मेरे शत्रु भी हैं तो भी इन्होंने भय से ब्राह्मण का रूप धारण किया है, भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है इन्होंने। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे, मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं, मान लो अगर विष्णु नहीं कोई दूसरे हैं, तो मेरे वाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने ब्राह्मण का शरीर धारण किया है भयभीत होकर के। तो बलि ने सब प्रकार से सोच लिया। देखो कभी कभी शिष्य गुरु से कहीं अधिक कल्याणकारी बातें सोच लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में बहुत सारे शिष्य हुए हैं जो अपने गुरु से भी शीघ्र भगवान की प्राप्ति किया है, गुरु से पहले ही भगवान की प्राप्ति किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु से वो बड़ा हो गया, नहीं। कभी कभी शिष्य गुरु को भगवान का दर्शन कराया है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु शिष्य से छोटा हो गया, नहीं। यहां पर बलि जी अपने गुरु भृगुनंदन शुक्राचार्य के विचारों से भी श्रेष्ठ विचार रख रहे हैं। बलि की बुद्धि समग्र है, शुक्राचार्य की बुद्धि सिर्फ अपने जजमान को बचाने के लिए लग रहा है, शुक्राचार्य सिर्फ अपने जजमान को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन बलि महाराज पूरी अपने कुल खानदान
मान मर्यादा, भागवत धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सत्कार, पाप पुण्य, कल्याण, ये सब देख रहे हैं। उन्होंने शुक्राचार्य की बात समझा भी, लेकिन शुक्राचार्य ने सब कुछ फोरकास्ट कर दिया, फिर भी बलि जी को समझ में आया कि नहीं, इनको देना ही उचित है। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, अब शुक्राचार्य जी मान लो यही समझेगा ना कि ये मेरा बात नहीं मान रहा है, तो ये मेरे को गुरु क्यों बनाया? गुरु बनाया तो गुरु की बात माननी चाहिए। तो शुक्राचार्य ने देखा कि इसकी श्रद्धा नहीं है मेरे प्रति, और यहां पे एक गलती कर गए शुक्राचार्य जी। इसमें भी प्रेरणा भगवान की ही थी। ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवत स्वरूप ब्राह्मण सब थे। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। ये श्राप ना देते तो शायद सब ठीक होता। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दैव की प्रेरणा से, क्या? दैव की प्रेरणा से उन्होंने श्राप दे दिया। 14 श्लोक में देखो, 14 श्लोक में लिखा हुआ है, शशाप दैव प्रहित सत्य संधम मनीष्विनम। शशाप दैव प्रेरणा, दैवता की प्रेरणा, दैव प्रेरणा से अर्थात भगवान की ही प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया। फिर भी वे सत्य प्रतिज्ञा और उदार होने के कारण श्राप के पात्र नहीं थे। बलि जी श्राप के पात्र नहीं थे। जिस प्रहलाद महाराज के कुल खानदान को भगवान रक्षा कर रहे हैं, बलि को कौन श्राप दे सकता है? बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र को भगवान ब्रह्मास्त्रों से रक्षा करते हैं। शुक्राचार्य जी ने बोला कि अरे मूर्ख, तू है तो ज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। सॉरी, तू है तो अज्ञानी। अब यहां पे शुक्राचार्य जी का जो ब्राह्मणत्व का अभिमान है वो निकल आया। बोला तो है तो अज्ञानी, शठ मूर्ख, परंतु अपने को पंडित समझता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। मेरी आज्ञा का पालन नहीं करके तुमको लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। अच्छा हुआ कि उन्होंने लक्ष्मी खोने की बात कही। ये तो नहीं कहा कि तुम अपनी प्राण खो दोगे, नहीं तो मृत्यु दंड ही हो जाता। तो बोले तुम अपनी लक्ष्मी खो बैठोगे, मेरी आज्ञा के उल्लंघन किया है। राजा बलि बड़े महात्मा थे। उन्होंने गुरुदेव के श्राप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। देखो, यहां पर शुक्राचार्य जी अपने धर्म को पालन में लगे हुए हैं, यहाँ पे बलि महाराज अपने धर्म के पालन में लगे हुए हैं। जीव का धर्म क्या है? जब सामने भगवान हो तो है, जो सामने भगवान ही हैं रक्षा करने वाले, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
गुरु के अंदर भी शक्ति होती है भगवान के, विधाता के कोप को बचाने की। अब भगवान के पास ही शक्ति होता है भक्तों की रक्षा करने की। तो यहां अगर गुरु नाराज हो गए तो कोई बात नहीं है, भगवान सामने तो है ना, वो कल्याण करेंगे। यदि भगवान नाराज हो गए तो कोई बात नहीं, गुरु है ना, वो कल्याण करेंगे। दोनों समर्थ होते हैं, गुरु भी समर्थ होते हैं, भगवान भी समर्थ होते हैं। क्योंकि भगवान गुरु भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, चारों एक ही होते हैं, नाम से अलग अलग हैं। तो गुरु में भी समर्थ है कि वो बचा लेंगे, बचाया ही था बलि को। भगवत प्रेरणा से वो मारा गया था देवताओं के द्वारा, तो गुरु ने बचाया ही। अब यहाँ पे, अब शुक्राचार्य जी यदि नाराज हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, सामने विष्णु भगवान तो हैं ही। वो भगवान जो प्रहलाद महाराज के आराध्य हैं, वो भगवान जो जिनकी सुरक्षा प्रहलाद महाराज के पौत्र पुत्र पौत्र प्रपौत्र सबके ऊपर चल रहा है। तो बलि के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू था। अगर वह गुरु की बात मानता तो भी ठीक था, अगर भगवान की बात मान रहा है तो भी ठीक है। तो इस प्रकार से जब एक को नाराज कर दिया तो उसको श्राप मिल गया। ये सब भगवान ही करा रहे हैं, इधर भी भगवान की प्रेरणा से हो रही है, वो भी भगवान की प्रेरणा से हो रही है। सब जीवों की शिक्षा देने के लिए ड्रामा हो रहा है। बलि अपनी सत्य वचन पे अडिग रहे, बावन भगवान की विधि पूर्वक पूजा किया है, हाथ में जल लेकर के उन्होंने 3 पग भूमि को देने का संकल्प किया है। उसी समय राजा बलि की पत्नी, उनका नाम क्या था, विंध्याचली। विंध्याचली वहां पे आई। विंध्याचली ने यह भी नहीं कहा कि अजी आप गुरुदेव की बात क्यों नहीं मानते हो। विंध्याचली जो थी बलि की पत्नी, वो बहुत पतिव्रता थी। उसके बारे में कहीं और बताया जाएगा, लेकिन बहुत ही गुणवती थी, शील थी, और राजा बलि के हर कार्यों में वो सहयोग करती थी। वो समझी कि पति ने जो किया सबसे अच्छा किया। पति की जिम्मेदारी है कि वह गुरु की बात माने या ना माने, लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह पति की बात जरूर माने। जो जिसकी अवज्ञा करेगा उसको उसका अपराध लगेगा ही लगेगा। अगर पति गुरु की बात नहीं मानता है तो पति को उसका अपराध लगेगा, लेकिन पत्नी अगर पति की बात नहीं मानता तो उसको भी उसका अपराध लगेगा। लेकिन पति गुरु की बात नहीं मान करके पत्नी पति की बात मानता है तो पति को गुरु का अपराध, अवज्ञा अपराध लगेगा, लेकिन पत्नी को नहीं लगेगा। इस प्रकार से विंध्याचल माता ने दौड़ के आई है, जब देखा है कि इन्होंने संकल्प ले लिया है, तो जल से भगवान के चरण को पखारने लगी है। पखारने में कलश दिया है, जल, सोने का कलश में जल भर करके लाई है और बलि महाराज को दिया है कि लीजिए आप भगवान का चरण पखाड़िए। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से भगवान के छोटे छोटे दोनों चरणों को धोया है, उनके चरणों का वह विश्वपान जल अपने सिर पर चढ़ाया है। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण सभी लोग राजा बलि के अलौकिक कार्य और सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा की है। ऐसा तो देवताओं को भी मौका नहीं मिलता। एक साथ हजारों दुदुम्बिया बजने लगे हैं। गंधर्व, किम पुरुष, किन्नर, नाग,
बोल रहे हैं, अहो धन्य है, उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया है जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया, देवताओं को। इसी समय एक बड़ा अद्भुत घटना हो गया। क्या? जैसे ही बलि जी ने चरण वगैरह पखार लिया, देने की बात आई, बाम सबने देखा, सबके सामने देखते देखते बामन भगवान का शरीर यूं बढ़ने लगा, यहां तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, देवता, ऋषि सब के सब समा गए। इतना भयंकर शरीर बनाया। वहां पर भगवान के शरीर में ऋत्विज आचार्य सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्य के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर की में पंच महाभूत, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणमयी जगत देखा भगवान के अंदर में। एक तरीके से भगवान का विश्व रूप ही देख लिया। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल देखा। देखा तो उनका एक पैर किधर है? रसातल में है। चरण में पृथ्वी, तलवे के नीचे रसातल, चरण में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण देखा। इस प्रकार भगवान ने वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जांघ में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सात समुद्र, वक्षस्थल में नेत्र समूह देखे। देखा, महाराज बलि को भगवान ने विश्व रूप दिखाया। धर्म भगवान के हृदय में दिख रहा था। अस्तन में रित, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा दिखा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी थी, कंठ में सामवेद, संपूर्ण शब्द समूह ने दिखने लग गया बलि को। भगवान के बाहु में इंद्र, बलि ने क्या देखा? सभी देवगण, कानों में सभी दिशाएं थी, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघला, मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़े, वाणी में वेद, भगवान के जिह्वा में वरुण, भाव में विधि निषेध, एक भाव में विधि, दूसरे निषेध, विधि निषेध सब भाव में है। पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे होठ पे लोभ रहता है, अधर में। दर्शन किया परीक्षित जी, उनके स्पर्श में काम, वीर में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोम रोम में सभी प्रकार की औषधियां बड़ी पड़ी थी। उस भगवान की नाड़ियों में नदियां बह रही थी, नख में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिख पड़ रहे थे। इस प्रकार वीर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चर अचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित जी, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असहनीय तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, भगवान विष्णु की अत्यंत वेगवती कौमुद गदा और 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय वाणों से भरे तरकश दो तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद और पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर वत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला, कंधे पर पीतांबर, भगवान के शोभायमान हो रहे थे।
वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी माला भगवान ने धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौड़े गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर लिया, और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु नहीं बची। बलि के पास जो त्रिलोकी का साम्राज्य था, सब के सब भगवान के शरीर में ही, कुछ बचा ही नहीं बलि के पास। बलि ने दूसरा पैर देखा ऊपर जाते हुए, महरलोक, जललोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गए। समझे? परीक्षित जी सुनिए ध्यान से। सुखदेव महाराज बोले कि भगवान का चरण जब सत्यलोक में पहुंचा, तब उनके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश से में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंद और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। जब सबने देखा, सत्यलोक में बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी अपने कुछ पुत्रों के साथ, वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण की संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करती रहती है हमेशा। ब्रह्मलोक के ये लोग सिटीजन हैं। यम, नियम, तर्क, इतिहास, वेदांग, पुराण, संहिता, ऋग्वेद, वेद, चतुर्वेद जितने भी हैं, सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सनंदन, ऋषि, मुनि, मरीचि, बहुत सारे योगियों के साथ सब मूर्तिमान होके ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। और जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा अपने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। ये सब के सब भगवान के चरण कमल का स्मरण करके ब्रह्मलोक तक पहुंचे थे। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं ना। ब्रह्मा जी ने अगवानी किया है और स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ पाद से पूजन किया है, प्रक्षालन किया है। भगवान की पूजा करके, भगवान के चरणों को धो करके प्रेम से भगवान की स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। परीक्षित जी, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? ये भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार के भेंट समर्पित किया। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंध से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, भगवान की महिमा और प्रभाव से भरे स्तोत्र का गायन किया, जय घोष किया, नृत्य किया, गाने बाजे, बहुत प्रकार के शंख, दुदुम्बी इत्यादि शब्दों से भगवान की सबने आराधना की। उस समय ऋक्षराज जामबान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भरी बजा बजाकर, भेड़ी बजा बजाकर भगवान की मंगल में जय घोषणा की। दैत्य ने देखा कि वामन बटुक ब्राह्मण ने 3 पग पृथ्वी के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन लिया। तब वह सोचने लगे कि मेरे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। दैत्यों ने देखा कि बलि तो अभी यज्ञ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों को कुछ करना चाहिए।
बाकी बलि के सहायक दैत्यों ने चिल्लाने लगा, अरे अब कोई ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, यह सबसे बड़ी मायावी विष्णु है, ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, अर्थात यज्ञ में हमारे स्वामी जब किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं, तब इस देव शत्रुओं ने ब्रह्मचारी का भेष बनाकर पहले तो भिक्षा मांगी और बाद में सब कुछ हरण कर लिया। ये तो ठीक नहीं हुआ। ये तो हमारे स्वामी श्री बलि महाराज सदा सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। हमारे स्वामी ब्राह्मणों के भक्त हैं तथा उसके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ भी नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें, क्योंकि हमारे स्वामी, शत्रुओं को मारना हमारे स्वामी का ही सेवा है। ये सोचकर राजा बलि के जितने भी असिस्टेंट और अनुचर असुर थे, सब ने अपने अपने हाथ में हथियार उठा लिए। परीक्षित जी, सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा बलि के अनुचर ने आक्रमण करना सोचा। राजा बलि की इच्छा नहीं होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से अपने अपने हथियार ले लिए, शूल पट्टी आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्य सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। भगवान के तरफ से नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तब वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बलि बलि अपने सैनिकों की रक्षा के लिए क्रोधित हो गए और फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तुरंत उनको शुक्राचार्य जी के श्राप का स्मरण हो गया। शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि तुम्हारे श्रीहीन हो जाओगे, और ऐसा सोच करके वो लड़ाई को रोक दिया। बोला लड़ाई हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? श्राप था तो लड़ाई करेंगे तो, लेकिन जो श्राप था ही तो लड़ाई कर ही लेते, नहीं किया लड़ाई, कोई बात नहीं है। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके, भाइयों सुनो, मेरी बात सुनो। जो बलि महाराज के दैत्य गण थे, उन्होंने कहा कि सुनो भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। यह हमारे समय, यह कार्य हमारे अनुकूल नहीं है, अभी हमें लड़ना नहीं चाहिए। और समझाया अपने विप्रचित्ति, राहु, नेमी इत्यादि इत्यादि को समझाया, दैत्यों देखो, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने में समर्थ रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। अगर प्राणी को काल दुख करना चाहता है, दुख देना चाहता है, तो प्राणी अपनी शक्ति से सुख नहीं पा सकता। और यदि काल उसको सुख देना चाहता है, तो कोई भी प्राणी उसको दुख नहीं दे सकता। तो बोले अभी समय नहीं है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब देवताओं की उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। देवताओं की बढ़त और हमारी कमजोरी,
पहले हम बढ़त थे, देवता कमजोर थे, लेकिन वही काल भगवान अब पाला बदल लिया है, पलड़ा साइड बदल लिया है। तो यह समय लड़ने का नहीं है भाई, छोड़ दो, व्यर्थ मत लड़ो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। बोले बल, मंत्र, बुद्धि, दुर्ग मंत्र, औषधि या समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सभी साधनों के द्वारा मनुष्य काल पर विजय कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब दैव तुम्हारे अनुकूल था, अर्थात काल भगवान तुम्हारे अनुकूल थे, दैव कहते हैं काल को, काल भगवान को दैव भी कहते हैं, दैव, दैव योग से, दैव संयोग से, अर्थात समय के संयोग से, ऐसा कह सकते हैं। तो दैव मतलब काल भगवान को दैव कहा गया। कहते हैं दैव योग, दैव संयोग, ये सब काल भगवान है। तो बोले जब दैव हम लोग के, तुम लोग के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीता था, नहीं जीता था। पर देखो आज, आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं, रोक दिया सबको। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा, अर्थात काल भगवान हमारे अनुकूल हो जाएंगे, तो हम इन्हें भी जीत लेंगे। इसलिए उस समय का प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जी अपने स्वामी की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान की हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाश से बलि को बांध दिया। हाँ, अरे खोलो। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। बलि के यज्ञ में उस दिन सोमपान होने वाला था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से, भगवान की इच्छा जान करके बलि को वरुण पास से गरुड़ ने बांध लिया। अब जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बांध दिया, तब पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाएं, सभी लोग वहां हाय हाय करने लगे। बलि की संपत्ति तो हाथ से चली गई थी, सब कुछ बलि के हाथ से निकल गया था। बलि की बुद्धि भी भगवान में निश्चयात्मक थी, सब लोग उसके उदार यश का गान कर रहे थे। तब भी बलि के वरुण को पासों से बांधे जाना, लोग आश्चर्यचकित थे। सबके हाय हाय के बीच में ही भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग देने की वादा किया था, 2 पग में मैंने तेरे सारे तीनों लोकों को ले लिया, नाप लिया। अब बता, तीसरा पग पूरा करो। बलि को क्यों बांधा? क्योंकि बलि असत्य संकल्पी हो गए, संकल्प पूरा नहीं कर पाए थे बलि, इसलिए बांध लिया। जैसे गवर्नमेंट को आप टैक्स 2 लाख देना है, आप टैक्स 2 लाख नहीं दोगे तो गवर्नमेंट आपको कैद कर ले सकती है, नहीं है ना? सभी प्रजा को, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है कि हाँ जी मेरी इनकम इतनी हुई है, 30% मैं दूंगा। लेकिन आपने चोरी कर ली, दिया नहीं, तो गवर्नमेंट को राइट होता है कि आपको जेल में डाल देगा, बांध देगा। तो यहां बलि ने 3 पग देने का वादा किया और 2 पग दे पाया, तो 1 पग तो बच गया ना, इसलिए बलि को बांध लिया।
है। बोला कि बता, अब तीसरा पग पूरा कैसे करेगा? नहीं करेगा तो अब तुम्हें बांध के ले चलेंगे। बोले कि जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा आकाश में, नक्षत्रों और चंद्रमा की जहां तक किरणें पहुंचती है, जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी ना। और तुम्हारे देखते देखते मैंने एक ही पैर से भूलोक, शरीर से आकाश, दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्ग लोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा नहीं कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो कुछ देने, जो भिक्षुकों को, साधु को, सन्यासी को, ब्राह्मण को, याचक को देने का प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है या धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। बलि, तुमको इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे कहा दूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करके धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक झूठ का फल नरक में भोगो। बताओ कितना बड़ा अन्याय की बात है। अरे बलि ने तो एक बच्चे को देख के बोला था, है, यहां तो भगवान विश्वरूप सामने आते तो ये धोखा वाकई किसने दिया? वास्तव में धोखा भगवान ने दिया बलि को। बलि ने भगवान को वास्तव में धोखा नहीं दिया, भगवान ने बलि को धोखा दिया। नहीं, भगवान ऐसे अपने भक्तों के साथ मनोरंजन करते रहते हैं। भगवान को भी कभी कभी मन करता होगा, चलो यार ये मनुष्य धोखाधड़ी करता है, कभी हम भी धोखाधड़ी कर लें। मनुष्य के अंदर कौन है? भगवान स्वयं आके बैठे हुए हैं। अरे तो इतने सारे मनुष्य धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्या इनसे आपका मन नहीं भरता है कि अपने भक्तों को धोखा दे रहे हो? है, भगवान से कोई प्रश्न करे, मिलो मिलो तो भगवान से प्रश्न करो कि असंख्य मनुष्य बनाया है, उसमें आप बैठे हुए हो, मनुष्य धोखाधड़ी कर रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है? वो आनंद कम है जो आप स्वयं भगवान अब विश्व रूप के रूप में आकर के आप बलि को धोखा दे रहे हो, अपने भक्तों को धोखा दे रहे हो। हैं? और उल्टा बलि को कह रहे हैं कि तुम झूठ का फल नरक में भोगो, और उल्टे बांध दिया। बलि यहां पे कह सकता था ना कि नहीं 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 नहीं, ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। जैसे हम लोग गेम में चीटिंग बोलते हैं, नहीं ये चीटिंग है, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जीते हम जीते, तुम नहीं जीते हम जीते, क्यों तुमने चीटिंग की? यहां बलि कह सकता है कि नहीं 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 नहीं, आपने चीटिंग किया है। बलि यहां तर्क कर सकते हैं भगवान से कि नहीं नहीं, मैं क्यों नरक में जाऊं? मैंने प्रतिज्ञा दिया था आपके छोटे हुए छोटे से पग को, छोटे से शरीर के पग को, बटुक ब्राह्मण को प्रतिज्ञा दिया था। आप तो विष्णु बन गए, ब्राह्मण किधर हो? बलि नहीं बोल सकते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? बलि धर्म के मर्म को जानते हैं, प्रहलाद के प्रपत्र हैं। बलि जानते हैं कि भगवान ही बॉस हैं, बॉस जो करे सब राइट है। भगवान सत्य संकल्प, भगवान जो करते हैं सब सही करते हैं। हम अपने चर्म चक्षु से, प्राकृतिक मन बुद्धि अहंकार से उसको गलत समझें, लेकिन धर्म के तत्व को जानने वाला यह जानता है कि जो भगवान करते हैं सही करते हैं, उसमें नो इफ नो बट। भगवान इससे यदि प्रसन्न होते हैं तो यही सही, भगवान को इसमें संतुष्टि मिलती है तो यही सही।
जीव भगवान के आश्रय में हैं, क्या जीव भगवान को कहेगा कि भगवान सही वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बड़बोली हो जाएगी, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगा। नहीं, बलि महाराज ने कोई तर्क नहीं किया। बलि महाराज उल्टा सर झुकाए खड़े हैं। इन्होंने ये भी नहीं क्लेम किया कि आप देखो, यहाँ बैठे बैठे जिनसे पूछो सब बताओ, न्याय करो न्याय, बुलाओ न्याय के देवता को, धर्मराज को बुलाओ, वो न्याय करेंगे, यमराज को बुलाओ न्याय करेंगे। क्या मैंने 3 पग देने की भूमि किसको कहा था और कौन ले लिया? कहां बटुक ब्राह्मण को देने का वादा किया था और लेने आ गए बड़े विश्वरूप है। भले कोई तर्क नहीं कर रहे हैं, क्यों? भगवान के सामने तर्क करने का मतलब ही नहीं है। भगवान के किसी भी वचन, भगवान के किसी भी कार्य, भगवान के किसी लीला को हम चैलेंज नहीं कर सकते, जीव नहीं चैलेंज कर सकता है। पता है बलि महाराज को, धर्म के मर्म को जानते हैं वो, समझे? सांसारिक बुद्धि से, अहंकार की बुद्धि से, आसुरी बुद्धि से चाहते तो बलि, बलि ने तो लड़ाई भी करना बंद कर दिया। भगवान को कहा भी नहीं कि आप गलत कर रहे हो, नो डिस्कशन। बलि विनम्रता से बंधे हुए हैं, बाकी लोग हाय हाय कर रहे हैं देख करके, लेकिन बलि को पता है क्या हो रहा है, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। भगवान को पता है जो भगवान हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो सांसारिक दृष्टिकोण से भगवान गलत कर रहे थे, बलि नहीं किया, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से भगवान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भगवान की मर्जी है, जिसके साथ जो करे, स्वतंत्र है भगवान, इसलिए जिसके साथ जो करे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है भगवान को। तो इस प्रकार से बलि कुछ नहीं बोले। बलि का तो बड़ा तिरस्कार किया भगवान ने, सबके सामने में इज्जत का फलूदा बना दिया भगवान ने। धोखेबाज, झूठा, मक्कार, जाओ नर्क में जाओ, तुम नर्क भोगोगे, तुमने हमको धोखा दिया है, क्या क्या बोला भगवान ने सबके सामने। धन भी लिया, तीनों लोग का राज्य लिया, ऊपर से बांध दिया, इज्जत की भी फलूदा बना दिया भगवान ने बलि का। बदले में बलि ने क्या कहा? बदले में बलि बस स्तुति करने लगे। ये हम लोग स्तुति कल पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्तुति है, आज नहीं पढ़ेंगे। हालांकि 2 अध्याय समाप्त हो गया, समझे? 20 और 21 दोनों अध्याय समाप्त हो गए। हम पहुंच रहे हैं 22वां अध्याय में, कल पढ़ेंगे। द्वादश 22 द्वाविंशो अध्याय कल पढ़ेंगे, जिसमें बलि जी भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत अच्छी स्तुति करते हैं भगवान की स्तुति। फिर प्रहलाद महाराज जी आते हैं, प्रहलाद महाराज जी भी स्तुति करते हैं, समझे? फिर भगवान बलि को बंधन से छुटकारा देकर के सूतल लोक में भेजेंगे। तो कल 2 चैप्टर और हो जाएगा, 22 और 23। यहाँ पे ये बलि चरित्र समाप्त हो जाएगा, बलि प्रसंग कल। और श्रावण महीना में ही हम लोग 9वें स्कंध में भी प्रवेश कर जाएंगे। देखा भगवान, स्वतंत्र भगवान क्या क्या कर रहे हैं?
सब भगवान की लीला है। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान के लीलाओं में अपने मन को लगाए रखिए। कभी विस्मय में, कभी आश्चर्य में, कभी निराशा में, कभी उत्साह में, कैसे भी भगवान के लीला में, कभी प्रश्न उत्तर में ही भगवान, अपने मन को भगवान के लीला में लगाए रखिए। डाउट्स है तो भी भगवान की लीला में ही डाउट्स है, कोई बात नहीं है। डाउट में भी भगवान की लीला में ही डाउट रहता है, तो कोई बात नहीं। संसार में डाउट रहने से अच्छा भगवान की लीला में डाउट हो, तब भी मन का कल्याण हो जाएगा। यदि मन भगवान की लीला में सशंकित है, जैसे बहुत सारे मायावादी है बाहर, जो भगवान के चिर हनन लीला को बड़ा देखते हैं कि अरे कैसे भगवान ने चिर हनन, ऐसे कैसे संभव है, भगवान कैसे कर लेंगे। मानो वो लीला को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन यदि भगवान के इसी लीला में फंसा रहे, रह जाए, तो भी भगवान उसका उद्धार कर देंगे। उसके सारे डाउट्स को खत्म करके उसका उद्धार कर देंगे। तो ससंदेह मन से भगवान की लीला में पड़े रहो, निसंदेह मन से भी भगवान की लीला में पड़े रहो, या फिर प्रश्न, आश्चर्य या आनंद समझ में आता है तो भी भगवान की लीला में ही रहो, नहीं समझ में आता है तो भी भगवान की लीला में ही रहो, क्योंकि मन कैसे भी तो भगवान के लीला में ही लगना है ना। किसी भाव में लगे, संदेहात्मक भाव, आनंद का भाव, सूचनात्मक भाव, प्रेरणात्मक भाव, या प्रश्नात्मक भाव, उत्तरात्मक भाव, कैसा भी भाव हो, नेट टू नेट ये है कि मन भगवान के लीला में लगा रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बोली ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आप लोग सो गए लगता है क्या? कोई चूचा नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है? है